नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करें, उन तस्वीरों तक आए जो तस्वीरें आपके और हमारे बीच में बनी हुई हैं, लगातार खबरों में है। जी हां, कोरोना वायरस की उन तस्वीरों तक आए, लेकिन उससे पहले वो तस्वीर नकारना जरूरी है जो झूठी हैं, जो हमारे और आपके बीच में टहल रही हैं। जी हां, वो मोबाइल के जरिए लगातार दिखाई जा रही है। उन तस्वीरों को पहले झुठलाना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर लड़ाई लड़नी है तो उनको भी हराना जरूरी है। पहली तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे इटली की, जिसको कहा जा रहा है कि वहां पे बड़ी भयावह स्थिति है। चारों तरफ जो है मौत नाच रही है और बड़ा बुरा हाल है। और वो तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं वो ये है कि लाशों के अंबार लगे हुए हैं, लगातार डॉक्टर्स हैं, मौजूद हैं। दरअसल हम बता दें आपको, यह तस्वीर बिल्कुल झूठी है और ये क्रोएशिया में आए हुए भूकंप की तस्वीर है, जिसको कि बताया जा रहा कोरोना वायरस से इटली की, जो कि गलत है, बिल्कुल झूठी है। जी हां, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते, जल्दी जल्दी चाहता हूं कि तस्वीरें दिखाऊं मैं। दूसरी तस्वीर बेबी डॉल गायिका कनिका कपूर की, जो कि पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है। यह तस्वीर के प्रिंस चार्ल्स के साथ है और कहा जा रहा है कि प्रिंस को कोरोना पॉजिटिव उसके बाद पाया गया, जबकि यह तस्वीर 2015 की है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये 2015 की तस्वीर है, बिल्कुल गलत। तीसरी तस्वीर जो वायरल हो रही है, जमीन पर कई लोग पड़े हुए नजर आ रहे हैं। दावा है कि ये इटली की तस्वीर है, जहां की कोरोना वायरस से तमाम जाने गई हैं और ये कफन आपको दिखाया जा रहा है। जबकि ये तस्वीर 2014 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी की एक आर्ट की प्रदर्शनी की है, जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। ताबूत वाली आपको दिखाया था, ये एक आर्ट तस्वीर है, आर्ट प्रदर्शनी की, जो कि फ्रैंकफर्ट की है, जो कि बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की है, जो कि बिल्कुल गलत तस्वीर। जी हां, इससे पहले वाली वो जो ताबूत वाली थी वो भी गलत खबर थी। सच्चाई ये है कि ये इसका कोई भी कोरोना वायरस से कोई भी संबंध नहीं है। यह तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, जबकि बराबर यह कहा जा रहा है कि 134 मरीजों का इलाज करते हुए कोरोना वायरस से संक्रमित डॉक्टर कपिल ने लगातार 134 मरीजों को देखा, लेकिन खुद उसका शिकार हो गए और अलग अलग कमरों में रखा गया। जबकि यह तस्वीर 12 मार्च 2020 में बार्सिलोना एयरपोर्ट पर खींची गई और इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। जो लगातार बराबर दिखाया जा रहा है वो गलत है, वो झूठा है। और यह तस्वीर बताया जा रहा है कि यह डॉक्टर की तस्वीर है, जो कि अपने परिवार से मिलने आए और परिवार से मिलते हुए उन्होंने बाहर, एकदम बाहर का गेट है, वहां पे उन्होंने बच्चों से मिले, हाथ हिलाया। जबकि ऐसा कोई नहीं, ये तस्वीर इंडोनेशिया की नहीं बल्कि मलेशिया के एक डॉक्टर की है, जो आजकल कोरोना के मरीज का इलाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी डेथ हो गई, वो इलाज कर रहे हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अपने घर में मिलने आए थे तो घर के बाहर वाले दरवाजे पे थे और बाहर अंदर बच्चे थे मौजूद, जो कि उनको देख रहे थे। तस्वीर डॉक्टर के एक चचेरे भाई अहमद अफेंदी जलालुद्दीन ने 21 मार्च को फेसबुक में शेयर की थी। ये जो तस्वीरें हैं ये मैंने इसलिए आपको दिखाई कि लगातार आपको डरा रही हैं, लगातार आपको ये मैसेज जा रहा है कि स्थिति भयावह होती जा रही है। लेकिन सच तो ये है कि लड़ने की जरूरत है, हिम्मत रखने की जरूरत है, हौसला रखने की जरूरत है, आपस में बातचीत करते रहने की जरूरत है, आपस में जुड़े रहने की जरूरत है। और यही कोशिश लगातार भैया जी कहीं भी हम कर रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे आज, मैं उनसे जरूर बातचीत करूंगे। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये तस्वीर एक जरूर ऐसी आ रही है जिसमें तमाम सारे लोग हाईवे पे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार वो ट्रैवल कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। मैंने कल भी उनको तस्वीर दिखाई थी, मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा। और उस पर लगातार सरकार भी क्लैरिफाई कर रही है, लगातार तमाम सारे लोग उसको कह रहे हैं कि आप जहां हैं वहां रुकिए। कंसर्न डीएम्स को भी कहा जा रहा है कि उनको पानी खाना मुहैया कराया जाए। अच्छा तो होगा, बेहतर तो ये होगा कि वो वहीं रुके रहें। लेकिन सवाल यह है कि वो हाईवे पे भी आ गए हैं। लेकिन जो मेहमान है पहले हमसे इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। अंकित तिवारी हमारे साथ कल भी जुड़े थे, इटली में है। अलानिया वलेसिया से इटली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राघवेंद्र प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुग्धा तापड़िया इंटरनल मेडिसिन से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देवेंद्र शर्मा जी कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे, ये कृषि विशेषज्ञ हैं। कुछ मेहमान जिनका नाम हम पहले आपको बता दे रहे हैं। मई गुरु जी आप भी ट्यूरिन से, इटली से हमारे साथ
संपर्क में होंगे, तमाम सारी बातें इटली के बारे में कही जा रही, मैं उनसे भी जानूंगा। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वाराणसी से स्वामी ओम हमारे साथ जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी जुड़ेंगे, और मैं आपको बता दूं कुछ देर बाद हमारे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन साहब भी हमारे साथ होंगे। ये तमाम सारे मेहमान समय समय पर आपके साथ आएंगे, लेकिन अंकित तिवारी के पास जाना चाहूंगा जो कि इटली से हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इस समय उनसे बातचीत हो जाए तो बढ़िया, लेकिन नहीं तो मैं डॉक्टर राघवेंद्र के पास जाना चाहेंगे जो कि प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन भोपाल से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बराबर कही जा रही है, और वो ये कही जा रही है कि इस समय जो बिल्कुल एकदम सवाल पूछा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ये जो आने वाले 2 हफ्ते हैं, ये जो 2 हफ्ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें वायरस पीक पर होगा, और ये भी कहा जा रहा है ये 3rd स्टेज में कहीं हम एंटर ना कर जाएं, तो ये भी एक खतरा है। तो लोग बहुत ज्यादा इस बात को लेकर हैं कि घर पे तो रहें, लेकिन डर से ना रहें। तो ये क्लियर किया जाए कि ये क्या ऐसा हो रहा है कि ये जो हफ्ते हैं, ये 2 हफ्ते जो हैं ये बहुत क्रिटिकल हैं जहां तक वायरस, कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर है। डॉक्टर राघवेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? स्वामी जी के पास जाना चाहेंगे क्योंकि अभी आवाज हमारी शायद टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है, मैं उनके पास बाद में जुड़ेंगे। लेकिन देवेंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन स्वामी ओम जी मैं आप ही के पास आ जाता हूं। शायद वाराणसी से ही आज शुरुआत करनी चाहिए मुझे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि डर जो है उसको एक बार बार इसको लोग कह रहे हैं कि डर है, डर है, डर है, और ये माहौल थोड़ा टूटे, ये ब्रेक जरा टूटे, घर में भी माहौल जरा बदले, इसके लिए क्या जरूरी है, और ये डर खत्म हो इसके लिए भी बार बार बात करने की जरूरत है। प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस भैया जी कहिन में आमंत्रित करने के लिए आप लोगों का। पहले तो मैं बहुत सारी बधाइयां दे दूं आपके टॉक शो को, क्योंकि ये पहली बार शायद मेरे जीवन में भी हो रहा है कि मैं लगातार 100 घंटे से 150 घंटे से मैं घर के अंदर बंद हूं, और अब मेरे पास सिवाय टेलीविजन के कोई माध्यम नहीं बचा है लोगों से जुड़ने का। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस वक्त, बल्कि मैं विनती करना चाहूंगा सभी मीडिया बंधुओं से, पत्रकारों से, कि इस वक्त एक अलग तरह का संघर्ष चल रहा है। कोरोना से जितना इस संसार को और खास करके इस देश और देशवासियों को खतरा है, उससे कहीं बड़ा हमारे लिए जो मुद्दा है वो इससे संघर्ष करने का है, इससे लड़ने का है, और उसके लिए देश को बहुत सारा ढांढस और बहुत सारा साहस चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपके शो को देख करके मुझे एक बात की बस खुशी है कि ये किसी खिड़की की तरह नजर आ रहा है जिसमें से लोग सांस ले पा रहे हैं। अदरवाइज जितनी भी अधिकांशतः जितने भी न्यूज चैनल और उनके जो टॉक शो हैं उनमें भयाकुल करने वाला वातावरण ज्यादा बनाया जा रहा है। तो मेरे पहला निवेदन तो ये है मीडिया से, विशेष करके जो टेलीविजन पर चल रहे हैं खबर, क्योंकि इस वक्त खबर के अलावा लोग ज्यादा कुछ देख नहीं रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि खबर देने वाले जो लोग हैं उनको बहुत खबरदार इस वक्त होना चाहिए, और खबर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो समस्याएं बढ़ रही हैं उसकी भी दें, लेकिन उससे ज्यादा उनको सूचनाएं वो देनी चाहिए कि क्या क्या सृजनात्मक हो रहा है, कितना बदलाव आ रहा है, हम कितनी तेजी से इससे मुकाबला। बिल्कुल, मैं इस पहलू पे जरूर गौर होगा, इस पे जरूर बात की जाएगी। लेकिन डॉक्टर राघवेंद्र अगर हमारे साथ जुड़ गए हों तो उस तरफ रुख करें। अगर डॉक्टर राघवेंद्र हमारे साथ प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन भोपाल से, डॉक्टर राघवेंद्र, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक सवाल ये बार बार पूछा जा रहा है कि जो आने वाला समय है, यानी ये जो वक्त है 2 हफ्ते का, इट्स वेरी क्रिटिकल। वायरस के फैलाव को लेकर बार बार एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज बराबर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे वायरस जो है उसका पीक आएगा एंड देन उसके बाद वो स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे जाएगा। तो ये जानना चाहते हैं क्या ऐसी स्थिति है? हालांकि घर में रहना चाहिए, सबको घर में रहना चाहिए और हमको अपना आकलन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट होने के नाते आकलन आपका, डॉक्टर राघवेंद्र। जी, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि ये हमको एक प्री लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन की स्टेज से आगे बढ़ना है, और पोस्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, प्री लॉकडाउन से एकदम अलग स्ट्रेटजी उसकी हो सकती है, और उसमें हमको स्लोली फेज्ड मैनर में एज वाइज, एरिया वाइज, जहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शन है वहाँ के हिसाब से, और जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है उसके तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और एक बात ये समझना पड़ेगी कि सुनामी की केवल एक वेव नहीं आती है, सुनामी की एक वेव आती है, फिर दूसरी वेव आती है, तो हमको
वेव्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए और हमारी तैयारी है। हाँ, व्हाट्सएप पे या और अन्य जगह पे जो बात चल रही है उसको हमको ये देखना चाहिए कि इसमें अफवाहें ना फैलें। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, उनके भाषण हैं, उनकी जो सीधी बातचीत है, उस पर ध्यान दें और हम अपने को अलग रखें, हमको अपने को सुरक्षित रखना है और सोशल डॉक्टर जो राघवेंद्र, मैं अपना डिस्टेंसिंग है उसको बिल्कुल अब डॉक्टर साहब ये तो मैं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और यही चीज है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं एज ए साइंटिस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोग्राम देख रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं किस स्टेज पर हम खड़े हैं जी, वेयर वी ऑल आर स्टैंडिंग, कहां पर हैं और क्या चैलेंजेस आने वाले 2 हफ्ते में हमको फेस करने हैं, और अगर हम ये ना करें तो उस चैलेंजेस को हम टैकल कर ले जाएंगे, क्योंकि एज ए सोशल मेडिसिन डॉक्टर, एज ए सोशल मेडिसिन, तो वो आप मुझे बताएंगे तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर राघवेंद्र, हमको इस भेद में नहीं पढ़ना चाहिए और इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहिए कि WHO ने क्या कहा है, भारत शासन ने क्या कहा है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमको नियम कायदे के हिसाब से जो गाइडलाइन, जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका अक्षरशः पालन आवश्यक है। और इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि हमको फेज़ किस फेज़ में है, क्या है, ये तो देखिए, जो कोविड है ये एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, और पेंडेमिक को कोई मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं चलता है, गणित के हिसाब से। ये विज्ञान का विषय है, लोक स्वास्थ्य का विषय है। और लोक स्वास्थ्य के विषय में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्विलेंस स्ट्रेटजी एक तरफ बनी रहे, लोगों की प्रिपेयर्डनेस बनी रहे और हम उसको ठीक से डील कर सकें। इसके लिए हमें अपनी हिम्मत भी बना के रखना पड़ेगी, हमें डरना भी नहीं पड़ेगा। जी, लेकिन एक सवाल बार बार आ रहा है, डॉक्टर मुग्धा तपड़िया इंटरनल मेडिसिन भी हमारे साथ अगर जुड़ गए हों तो मैं उधर भी मूव करना चाहूंगा, लेकिन अगर नहीं तो डॉक्टर राघवेंद्र से ही मैं जानना चाहूंगा। डॉक्टर राघवेंद्र, ये बार बार सांगली महाराष्ट्र और भीलवाड़ा राजस्थान से खबरें आ रही लगातार कि स्प्रेड की, तो लगातार हैं, बड़ी है, मतलब 18-19 लोग एक साथ हो रहे हैं। अभी 6 लोगों का सांगली से आई खबर, तो हम ये माने कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, क्योंकि हम ट्रेस कर पा रहे हैं लोगों को ही कहां से चीजें हम लोगों ने पकड़ी हैं, कहां से ये लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो हम ये कहें कि अभी सेकंड स्टेज है या थर्ड के बीच में कहीं है, सेकंड और थर्ड के बीच में। हाँ, निश्चित रूप से कोई इसकी बॉर्डर लाइन नहीं है सेकंड से थर्ड स्टेज की। हम सेकंड स्टेज पे ही हैं और हमको पता रहना चाहिए कि हम सेकंड स्टेज पर ही हैं और हमें इसका विश्वास भी होना चाहिए। और इसीलिए और जितना हम अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, हम अपनी ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़, लोगों की सुविधाएं, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा कि लोग क्योर हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, तो हमारा एक इम्यूनिटी बेस बन रहा है, हमारी एक हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। यूथ मान लीजिए एक्सपोज भी हो गया, वो इम्यून हो गया, तो वो ठीक से आगे उसको कर सकेगा। हमको तो केवल हाई एज ग्रुप एकदम से नहीं अफेक्ट हो और बिल्कुल भी नहीं अफेक्ट हो, और उन लोगों को हमको बचा के रखने की कैसे स्ट्रेटजी आगे ले जाना है, इसको हमको लेना है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क है और मल्टी फैक्टोरियल टास्क है, और ये आंकड़े तो ऊंच नीच होती रहती है, एपिडेमिक पेंडेमिक तभी तो कहा जाता है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ अंकित जुड़ रहे हैं, अंकित तिवारी इटली से, और वो वहां लगातार मौजूद हैं। कल भी हमारे साथ थे। अंकित वहां पे रुके, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पे इसलिए रुके क्योंकि अगर वो यहां आएंगे इंडिया में, तो उन्होंने आज जब मैं बात हो रही थी तो उन्होंने बात कही कि अगर वो यहां आते तो गड़बड़ होता और कई लोगों को इन्फेक्ट करते या उसका खतरा तो कम से कम मौजूद होता, लिहाजा उन्होंने इटली में रुकना बेहतर समझा। और हमारे साथ मौजूद हैं, क्या स्थिति है, किन कंडीशंस में है वहां पे, अभी क्या किस तरह से फाइट बैक कर रहे हैं और क्या खबरें आ रही हैं। और हालांकि मैंने जो झूठी खबरें थी उनको तो आज मैंने दिखाया इटली को लेकर, खास तौर से कि सड़कों पर इस तरह से लोग मरे पड़े हैं, तमाम सारी की बातें थी जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी विजुअल्स के जरिए देखा। लेकिन हम जानना चाहते हैं वहां पे इस समय कैसे फाइट बैक हो रहा है। अंकित, आपको आवाज आ रही है हमारी? अंकित के पास एक बार कोशिश करेंगे फिर से पहुंचने की, लेकिन हमारे पास देवेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। मैं देवेंद्र शर्मा जी के पास सीधे रुक करूंगा, कृषि विशेषज्ञ हैं, बड़ा कीमती समय उन्होंने मुझे दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी।
देवेंद्र जी, कल भी किसी ने पूछा था और कृषि खासतौर से जो लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं यूपी और बिहार के, वो ज्यादातर जो घरों की तरफ रुक कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे वो लोग भी हैं जो कि कटाई के समय अपने घर की तरफ जाते हैं, रुक करते हैं। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है वो यही है कि वो लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं या सड़कों पे दिख रहे हैं, तो ये एक दिक्कत तलब बात हो रही है। इसके लिए कोई, हालांकि सरकारें बार बार ये कह रही हैं कि हम उनको उनके घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसको कैसे टैकल किया जाए ये भी एक समस्या। देवेंद्र जी, देखिए, ये जो माइग्रेंट लेबर का जो इशू है ये बहुत ही सीरियस इशू है। तकरीबन 37% पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट्स की है और ये हम सब जानते हैं। और उनको क्योंकि शहरों में जॉब्स जो हैं एकदम कट गए हैं और या उनको निकाल दिया गया है या उनको बोला गया है कि मजबूरन छोड़िए, तो गांव का रुख करते हैं। लेकिन ये एक बड़ी पिक्चर को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जब इनको गांव से शहरों की तरफ लेके आते हैं तो हम उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। लेकिन अब जब भी क्राइसिस होता है, किसी किस्म का क्राइसिस हो, तो लोग दे वांट टू, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि दे वांट टू फॉल बैक अपॉन जो उनके एक्चुअल बेस है वो है गांव। तो गांव को बिल्डअप करना अभी इमीडिएटली तो नहीं हो सकता, लेकिन ये समझना है कि शायद ये जो क्राइसिस है या कोरोना का जो क्राइसिस है, वायरस जो है, ये हमें एक दस्तक दे रहा है कि हमें अपनी इकोनॉमिक नीतियों को ठीक करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने पूछा, आज के समय में हमें एक चीज़ बड़ी हमें जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए वो ये है कि हमारे फूड स्टॉक्स ओवरफ्लोइंग है। इसमें कोई क्राइसिस नहीं है देश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना। जो पैनिक हुआ है शुरू में, अगर सरकार अपनी सप्लाई लाइन को मेंटेन करती है तो कहीं क्राइसिस नहीं है। आपको हैरानगी होगी कि जुलाई के महीने में अगर ये एक्सटेंड भी करे ना भी करे, तब भी जुलाई के महीने में हमारे पास 847 लाख टन का अनाज होगा। 847 लाख टन में अगर पीडीएस की गरीबों को जो बांटते हैं हम, वो भी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, तो हमारे पास 460 लाख टन एक्स्ट्रा होगा, सरप्लस होगा। यानी कहने का कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है जहां तक कि वीट और राइस के स्टॉक्स हैं। और ये सिचुएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए प्रतीक जी, कि अगर कोरोना के टाइम पर, ये लॉकडाउन के पीरियड पर हमारे पास फूड नहीं होता तो हमारे देश में 2 संकट होने थे, एक तो कोरोना का और एक भूख का। और ये पाकिस्तान में था, बहुत। और दूसरा देखिए कि इसके अलावा चीनी का हमारे पास 40 लाख टन के सरप्लस हैं, दालों के हमारे पास 25 लाख टन के सरप्लस हैं। तो हमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जो करने की जरूरत है इमीडिएटली, चाहे वो जो आपने देखा जो माइग्रेंट जा रही है लेबर या शहरों में या कहीं भी, वो ये है कि अभी ये कटाई का टाइम है, ये हार्वेस्टिंग का टाइम है तकरीबन सारे नॉर्थ इंडिया में। अभी गेहूं की कटाई शुरू होनी है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में कटाई शुरू हो चुकी है। अब प्रोक्योरमेंट जो है वो उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रोक्योरमेंट लॉकडाउन पीरियड में करेंगे तो आप जानते हैं वो जो फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए वो नहीं मेंटेन कर पाएंगे और लोगों का रश होगा तो उसमें गड़बड़ आएगी। मुझे अच्छा लगा कि पंजाब सरकार ने एक स्टेप लिया है कि 15 तारीख के बाद, अप्रैल के बाद वो प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करेंगे और उसमें यह कहा गया किसानों को एक डेट दी जाएगी कि आप इस टाइम पर इस डेट पे आएंगे। ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन जो हरियाणा ने एक स्टेप लिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सरकार को लिखा है कि हम क्यों ना ऐसा करें कि स्टैगर कर दें, यानी किसानों को बोला जाए कि आप काट के अपने पास फसल रख लीजिए और हम आपको उसका इंसेंटिव देंगे। उन्होंने ये कहा है कि अगर हफ्ता डिले होता है ट्रांसप्लांटिंग नहीं, प्रोक्योरमेंट, तो आपको 50 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिया जाएगा। अगर उससे भी 4 दिन और डिले होता है तो आपको 100 रुपए अतिरिक्त दिया जाएगा। तो ये इंसेंटिवाइज करने का टाइम है। और ये ना बोले कि सब्जियों में ज्यादा मार पड़ रही है, टमाटर लोगों का सड़ रहा है, आलू खराब हो रहा है, मटर खराब हो रहा है, हल्दी आ रही है, इसको कैसे प्रोक्योर किया जाए? दिवेंद्र जी, ये भी कहने का मतलब बहुत सी फसलें आ गई। जी बिल्कुल। और जो बात आप कह रहे थे कि सबसे बड़ी इस समय दिक्कत, जो सबसे बड़ी जो समस्या सामने नजर आ रही है वो हाईवेज पे जो लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं वो यूपी और बिहार। केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और मैं उनके पास सीधे रुख करना चाहूंगा। केशव जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको कैसे उनके घरों तक पहुंचाया जाए। अब वो घबराए हुए हैं तो लिहाजा वो लेबरर हैं या काम करने वाले लोग हैं तो वो रुक कर लेते हैं अपने घर की तरफ। अब 1000 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, इस पर सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर आना चाहिए या क्या है? डीएम्स को क्या निर्देश दिए गए? प्लीज इसको क्लियर करिए। जी, सबसे पहले तो मैं सभी ऐसे हमारे जो एक गांव से निकले हुए, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के, कहीं किसी राज्य के हों और उत्तर प्रदेश से हो करके वह अपने घर की ओर जाना चाहते हैं,
तो मैं उनसे अपील करूंगा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से निवेदन किया है कि लॉकडाउन का जो फैसला है वो केवल देश की जनता पर नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि जो जहां है वहीं पर वो रुकने का प्रयास करें। सरकार की ओर से उनकी व्यवस्था के लिए जो भी जरूरी है वह सारे कदम उठाए जा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं, उनके भोजन के, उनके ठहरने के। अब चूंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन नहीं करेंगे तो फिर लॉकडाउन का मतलब समाप्त होता है। सभी राज्य सरकारें, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे हरियाणा की हो, सभी उत्तर प्रदेश के सरकार हो, सबने बहुत तीव्रता के साथ सभी आवश्यक फैसले लिए हैं। और उस आवश्यक फैसले के बाद मैं जानता हूं कि जो दिल्ली रह रहा है, हरियाणा रह रहा है, मुंबई रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, अब देखा उसने काम बंद हो गया तो वो रहे कहाँ, खाए क्या, इस प्रकार का डर था। लेकिन जहां लॉकडाउन की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, वहीं तत्काल प्रभाव से देश को एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है। किसी को न खाने की, न रहने की, न स्वास्थ्य। लेकिन इनको कैसे रोका जाए केशव जी, कैसे रोका जाए, या इनके लिए कैसे कोई निर्देश है? क्योंकि ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देखा छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो कि बड़ा दुखद है। मैं भी देख रहा हूं, आज कल से ही ये लगभग इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसको रोकने का यह सरकार की ओर से जो प्रबंध है वह तो हमने किया है, और सभी जिलाधिकारियों को, सभी पुलिस अधीक्षकों को मतलब इस पर स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी जो घर से ऐसे निकल करके जा रहा है, पहले तो वो भूखा ना रहे, उसकी हमें चिंता करनी, हम करेंगे उसकी चिंता। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ हम लोग करेंगे। लोगों से मैं अपील विशेष तौर से, देखिए यह निर्णय उन्हीं को लेना है जो घरों से अपने अपने कार्यस्थल से निकल करके घर की ओर चल पड़े हैं। उनसे आग्रह करता हूं कि पुलिस उनकी सेवा में है, प्रशासन उनकी सेवा में है, सरकार उनके लिए समर्पित है, वो अपने स्थानों पर रुके, उनके लिए कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच केशव जी। ये बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो बात आपने कही है कि नहीं होने दी जाएगी, लेकिन लोगों को भी समझना होगा। और जो इस तरह से मूव कर रहे हैं उसमें वो खुद बीमार होंगे, बच्चों को बीमार करेंगे, परेशान होंगे, क्योंकि लंबा सफर है। और ये आप अगर 500, 300, 150 किलोमीटर सोच रहे हैं पैदल चलेंगे, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकार की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी ये सुझाव है कि आप प्लीज जहां हैं वहीं रुकें, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है कि आप पैदल सफर तक करें अपने घर का। बातचीत के सिलसिले को एक बार से फिर से जोड़ेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी विक्रांत यादव कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो इन्होंने अभी अपने घर के बैल्कनी में मौजूद हैं, और वो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी विक्रांत जी। देखिए बिल्कुल प्रतीक, इस समय मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि बिल्कुल हाईवे पर मेरा घर है, जो दिल्ली मेरठ हाईवे। और इस समय मैं ये तस्वीरें जो हाईवे पर दिखाई देंगी आपको, आप देखिए किस तरीके से अचानक से बहुत ही ज्यादा भीड़ यहाँ पर लोगों की बढ़ी है। लोग एकदम झुंड बनाते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे हाईवे पर आप देखिए जहां तक नजर जा रही है पब्लिक दिखाई दे रही है, और अचानक से ये सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर निकली है। और दिल्ली बॉर्डर, बिल्कुल ये गाजीपुर बॉर्डर के पास से थोड़ा सा आगे इंदिरापुरम का इलाका है, जो दिल्ली मेरठ हाईवे। और इस समय इस पूरे हाईवे पर पिछले कुछ घंटे से अचानक से भीड़ तेजी से बढ़ी है, और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक जो बड़ा डर सबके दिलो दिमाग में है कि अगर ये कोरोना का कोई भी पॉजिटिव पेशेंट या कोई वायरस इस तरीके से शहरों से गांव की तरफ बढ़ गया तो दिक्कत होगी। और इसी कारण सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि जो लोग जहां पर भी हैं वो वहीं पर रुक जाए। लेकिन अचानक से जो भीड़ बढ़ रही है तो ये दिखाता है ये कि चिंता की, कहीं ना कहीं बिल्कुल विक्रांत, और ये बहुत चिंता की बात है विक्रांत, ये बहुत चिंता की बात है। लगातार ये चिंता बढ़ती जा रही है। अभी कुछ देर पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य साहब भी कह रहे थे कि लगातार हम ये अपील कर रहे हैं, सारे लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन ये हाईवे पे जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं अपने घर की छत से, बालकनी से, ये वास्तव में बड़ी डरावनी भी है, डर भी लग रहा है। खासतौर से ये सवाल भी मैं लगातार बता रहा था। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा आपके पास पहुंचूं, लेकिन हम डॉक्टर मुग्धा हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनल मेडिसिन से। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल जो मैंने पहले किया था वो सवाल मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। एक लगातार ये तस्वीरें तो आपने देखी कि लगातार हाईवे पे लोग मूव कर रहे हैं, जो कि जा रहे हैं, वो एक समस्या है। इस पर हम जवाब हम चाहेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन साहब मौजूद होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, तो मैं उनसे बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये कितना बड़ा खतरा है। दूसरी बात ये है जो कि लगातार एक मैसेज जो है व्हाट्सएप पे आ रहा है, उसको हम क्लैरिफाई करना भी चाहते हैं, क्योंकि आज मैंने कुछ झूठी खबरें दिखाई जिनको सही तरीके से रखा जाए। वो ये
कि इंक्यूबेशन डेट जो है, यानी 14 दिन का या 21 दिन का या जो भी है, 16 दिन का जो भी है, वो आप ज्यादा बेहतर बताएंगी, वो खत्म हो रहा है। वो कैसे कैलकुलेट किया, ये भी एक अलग बात है। इंक्यूबेशन डेट खत्म हो रही है और 23 मार्च से अप्रैल 3 तक का जो समय है बहुत क्रिटिकल है। नंबर ऑफ केसेस एकदम से बढ़ेंगे, तो कहीं बाहर ना निकलिए, ये तो बात सही है, कहीं बाहर ना निकलिए। तो ये लोगों को घबराहट भी इस बात की है कि इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये क्या है, और इसको जानना जरूरी है कि वायरस का जो स्प्रेड है वो कैसे है। वायरस का जो स्प्रेड है वो एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए होता है। एक इंसान जो है 2.7 गुना व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे आप बता रहे हैं कि जो तस्वीरें दिखाई जा रही है कि बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं है, और उसमें से कोई एक भी अगर इन्फेक्टेड रहा तो वो कितने ही लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। तो जो पर्पस है हमारा लॉकडाउन का कि हम लोग प्रदेशों की बॉर्डर को सील करें, वह बिल्कुल भी मीट नहीं कर पाएंगे। इंक्यूबेशन जो पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि कितने अगर आज किसी को इन्फेक्शन हो गई तो वो कितने देर तक इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 से 14 दिन का माना गया है, पाया गया है इस वायरस के द्वारा। सो एक बार इंसान को अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है, सो 2 से 14 दिन तक यह इंसान वायरस किसी और इंसान को स्प्रेड कर सकता है। इसीलिए जो क्वारंटाइन भी करते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन करते हैं, या जो पॉजिटिव आ गए हैं और वो जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है उनको क्वारंटाइन करते हैं, वो 14 दिन के लिए करते हैं। तो अगर इसमें इस भीड़ में कोई पॉजिटिव हो या एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केस हो तो वो काफ़ी मल्टीप्लाई करेगा। तो ये जो लॉकडाउन है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो पर्पज़ है कि ये हम लोग स्टेज 3 में नहीं पहुँचे, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको प्रशासन को बहुत इमीडिएटली रोकना चाहिए। प्रशासन को इमीडिएटली रोकना चाहिए। एक शब्द आपने किया, एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव, यानी लक्षण आपको नहीं दिखाई दे रहे लेकिन आप कैरियर हैं। इसका मतलब यह है कि आप में कोरोना जिसको की सिम्टम्स हैं वो कैरी कर रहे हैं, और हो सकता है एक सर्टेन टाइम के बाद वो आपको दिखाई पड़े और आप तब तक इन्फेक्ट कर चुके हो। आप गांव के लिए निकले हैं, घर के लिए निकले, लेकिन आप लोगों को पॉजिटिव करते चले जा रहे हैं और आपको ये नहीं मालूम है कि आप वास्तव में कोरोना वायरस को कैरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये था। और हमारे साथ इस वक्त सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं। सीधा सवाल आपसे यही है कि शाहनवाज साहब, स्थितियां आप जानते हैं, परिस्थितियों से आप हमसे ज़्यादा वाकिफ हैं, रोज डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे रोका जाए जो हाईवेज पे जो लोग मूव कर रहे हैं? अभी कुछ देर पहले केशव प्रसाद मौर्य जी भी हमारे साथ फोन पे थे। तो कैसे इनको रोका जाए, किस तरह समझाया जाए, डीएम को मोबिलाइज किया जाए? क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे, लगता क्या है कि अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि एक रिपोर्टर ने, हमारे रिपोर्टर थे, उन्होंने जाके पुणे पे उसको दिखाया, ट्रक से सारे लोग उतर गए, उसमें कुछ बच्चे भी थे। अब ये सवाल ये था वो गुजरात जा रहे थे, महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे थे। लगा कि ये घर पहुंच जाते तो अच्छा होता क्या, लेकिन आप सोचिए कि अगर ये कैरियर थे तो क्या होता फिर। तो ये सारी चीजें हैं, इसको कैसे निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। शाहनवाज हुसैन साहब। भैया जी के हिंद में मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ और मैं जान रहा हूँ कि आप काफी जानकारी दे रहे हैं, और मैं भी यहाँ बहस करने नहीं बल्कि जानकारी देने आया हूँ। मैं वही कर रहा हूँ साहब। जी जी, और काफी लोग आपके इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जब कोरोना वायरस का इतना बड़ा खतरा है कि मैं भी स्काइप से आपसे जुड़ा हूँ, और यहाँ तक के हम आपके कैमरामैन और रिपोर्टर से भी नहीं मिल पा रहे हैं, और सब लोग इसका ध्यान रख रहे हैं। ये कोरोना वायरस ऐसा है जो आपने देखा है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को भी पॉजिटिव आ गया है, वहाँ प्रिंस चार्ल्स को भी आया है, किसी को भी आ सकता है। और मैं दिन भर 1 मिनट प्रतीक जी खाली नहीं हूँ। मेरे यहाँ भागलपुर के लोग जहाँ भी हैं वो मुझे फोन कर रहे हैं, जिनके पास नंबर है। कुछ लोग इंटरनेट से निकाल कर बिहार से फोन कर रहे हैं, और कई लोग दिल्ली में कह रहे हैं, कोई नोएडा में कह रहा है, कोई धारूहेरा में कह रहा है, कोई हैदराबाद से फोन कर रहा है। तो मैं तो सबको समझा रहा हूँ, और हमारी जो अलग अलग सरकार है वो भी समझा रही है कि जहाँ हैं वहाँ रहें।
तो 2 दिन में जो पिछला 2 दिन के अंदर खाने का इंतजाम हुआ है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि 5 करोड़ लोगों को कम से कम हम बीजेपी के लोग उसके खाने का अरेंजमेंट करें। अभी एक जगह, कई जगह हमारे मित्र राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तरफ से करीब 6-7 हजार पैकेट बना के एक जगह गए हैं अभी। तो जैसे पुलिस वाले मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए कहना चाहता हूं कि जो लोग भी कहीं भी फंसे हैं, बगल में पुलिस वाले को बताइए, प्रशासन को बताइए, मंदिर मस्जिद के पास कोई होगा उसको बताइए, वहां हमारे पार्टी का वर्कर कोई दिखे उसको बताइए। हम सब मैं शाहनवाज जी एक जानकारी आपको मैं शाहनवाज जी मैं आपसे एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा। रोनी के हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया अभी मैं आपको मैसेज पढ़ देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि ये टेलीविजन वाले जो हैं, यानी हम टीवी वाले, ये जो दृश्य दिखाते हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं, यानी जो लोग जाने वाले यूपी और बिहार के, इनको मत दिखाइए, क्योंकि जब आप दिखाते हैं तो जो मेरे यहाँ, मैं एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता हूं और उस फैक्ट्री के जो 8-10 लोग हैं वो भी अब जाने को कह रहे हैं। तो मैं कैसे समझाऊं कि मत जाओ, और आप लोग दिखाते हो तो जाते हुए लोगों को तो ये कह रहे हैं कि मैं 500 किलोमीटर ट्रेवल कर लूंगा। अब सवाल ये है जी, सवाल ये है, आपको तो समझ में आ गई स्थिति क्या है? जी मैं समझ गया। मैं कह रहा हूं कि जो लोग, जो आपके दर्शक जिन्होंने ये सवाल पूछा, और जो लोग भी आपको सुन रहे हो या हमें सुन रहे हो, उनसे अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि ये बीमारी ऐसा नहीं है कि कोई फसाद की वजह से कर्फ्यू लगा है। ये आपकी जान बचाने के लिए जनता कर्फ्यू है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन का मतलब है पूरी तरह दरवाजा बंद, यानी कोई ना अंदर आ सके ना बाहर जा सके, ऐसा लॉकडाउन। तो अब अगर आप अपनी जीवन को बचाना चाहते हैं तो आप अपने घर में रहिए। आप बाहर निकलेंगे तो आपको खतरा होगा। तो जो लोग भी कहीं भी न्यूज़ 18 इंडिया का ये प्रोग्राम देख रहे हो, आपका भैया जी कहीं प्रतीक जी का ये कार्यक्रम काफी पॉपुलर कार्यक्रम है, लोग उसको देख रहे हो, जब आपके कार्यक्रम में भीड़ नहीं है, आपका कार्यक्रम तो भीड़ में होता था, अब आप स्टूडियो से क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी आपके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता था, और आप स्टूडियो से कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों की भी जान आप बचाना चाहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर एक भी हमारे पार्टी का वर्कर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि अगर ये कहीं पर किसी को खाने की दिक्कत हो, हमारा बीजेपी का तो वर्कर कहीं ना कहीं दिखेगा, आप उसको SMS कीजिए, फोन कीजिए, बगल में उनको अप्रोच कीजिए, सरकार को अप्रोच कीजिए। लेकिन प्रवीण को अप्रोच कीजिए। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद है, ट्रेडर्स एसोसिएशन के। सरकार ने बहुत सारी घोषणा की है। जी शाहनवाज जी, मैं वही उन्हीं घोषणाओं पे आ रहा हूं। मैं आप जब इशारा कर रहे थे, मैं उन्हीं के पास आना चाहता हूं। ट्रेडर्स एसोसिएशन के हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, तमाम सारे लोग वहां से बंद हैं तो अपनी घर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, पैकेजेस तो आपको मिले, पैकेजेस तो अनाउंसमेंट हुए, लेकिन जान बचाना इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बहुत छोटे से कोई ब्रेक के बाद मैं आपके पास ही आने वाला था, ब्रेक का टाइम है। मैं चाहता हूं कि 2 बातें आप जरूर कहें ब्रेक से पहले कि प्लीज उनको रोकिए। पैकेजेस आप अनाउंसमेंट कर रही है, गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, शाहनवाज साहब अभी कह रहे हैं तमाम सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है, वो लिए जाएंगे। लेकिन फैक्ट्रीज अगर बंद हुई हैं तो लोग घर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये ना हो, इसमें इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए। प्रतीक भाई, आप ब्रेक पर जा रहे हो या मैं जवाब दूं? जवाब दे दीजिए छोटा सा, फिर मैं ब्रेक पर चला जाऊंगा। अच्छा प्रतीक भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडस्ट्री पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा अभी शाहनवाज जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन का मतलब है कि ये अचानक लॉकडाउन हुआ और उस दिन से लेकर के आज तक हम सब लोग अपने घरों में कैद हैं। हम तो अपनी किताबें भी नहीं ला पाए अपनी दुकानों से या अपनी फैक्ट्रियों से। तो यदि इस बात की सुविधा दी जाए कि एक बार यदि हम वहाँ पर जा सकें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो वायरस फैल रहा है ये अजीब किस्म का वायरस है और किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो हम निश्चित रूप से इस बात के लिए तैयार हैं कि और सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, सरकार की मदद करना चाहते हैं। हमारी जो एसोसिएशंस हैं, हमने उनको कहा है कि आपके जो कारीगर हैं जो यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उनको रोकें। लेकिन मेरा अभी आपको सिर्फ इतना ही सुझाव है कि जो ये जो माइग्रेंट वर्कर जा रहे हैं, इनको बिल्कुल ये कहा जाए कि ये जहाँ है वहीं रुक जाएं, और जिस राज्य की सीमा में ये रुके
उस राज्य को फिलहाल ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आने वाले 15, 20, 25 दिन जब तक लॉकडाउन है तब तक ये लोग वहां पर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। प्रवीण जी इंडस्ट्री के जो फैक्ट्री ओनर हैं उनको इसमें कहीं ना कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, गवर्नमेंट को लेने की जरूरत है। मैं तो पिछले 3 दिन से कह रहा हूं, मैं तो 3 दिन से कह रहा हूं कि डीएम को आप निर्देश दीजिए, सरकारें निर्देश दें। प्रतीक जी, सवाल ये है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है, जो स्टेट अथॉरिटीज है, वो हमको बुलाएं, हर हमसे बैठ के बात करें। कोई हमको बुलाई और जी नहीं आपको नहीं, अगर ये बात है कि बुला नहीं रहा है तो मैं इनिशिएट कर देता हूं, मैं इनिशिएट अपने प्रोग्राम के माध्यम से कर देता हूं। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, शहनवाज साहब बैठे हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी बैठे हैं। तो अगर ये सिर्फ इस बात पे ही रुकी है बात, सिर्फ इस बात में आ रहा हूं, अगर इसी बात पे रुकी है बात की कोई मुझे बुलाए और बुला के बातचीत हो जाए और कम से कम एक बार कोई बात का इनिशिएशन हो जाए, तो मैं शहनवाज जी मैं आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। प्रवीण जी मैं भी आता हूं, ऑफकोर्स आप दोनों से मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ये इनिशिएशन यही हो जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये रुकता है, क्योंकि इनको रोकना बहुत जरूरी है। जो सड़क पे दिख रहा, शाहनवाज हुसैन और प्रवीण खंडेलवाल के पास जाएं, उससे पहले हम सीधे इटली जाना चाहते हैं, जहां पे वो टोरिनो में माही गुरुजी हमारे साथ मौजूद है। 8,200 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा है और जो नए मामले आए हैं उसमें भी नए मामलों में 6,153 नए मामले इटली में दिखाई पड़ रहे हैं। 700-750 से ज्यादा मौतें स्पेन में है एक दिन में। मैं गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूं माही गुरुजी कि आखिर हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे वो स्टेप्स ठीक है? आपसे अनुभव से, वहां के जो अनुभव, हालांकि बहुत दुखद है जो कुछ हुआ, उसके अनुभव को हम यहाँ कैसे ठीक तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? लोग अक्सर पूछते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती हुई वहां, जो उस अनुभव को यहाँ अप्लाई करें, दोहराएं। हम लोग घरों में बैठे हैं और अंदर सारे लोग बातों को सुन रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि इटली में इस समय स्थिति क्या है और आप लोग कैसे टैकल कर रहे हैं। माही गुरुजी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी कि आपने मुझे बुलाया। मैं सभी हिंदुस्तानियों का नमस्कार करना चाहता हूँ कि हमने जो गलती की, इटालियंस ने जो गलती की, प्लीज आप वो ना करें। अगर हम क्वारंटाइन में है, और मैं सभी एनआरआई से सबसे पहले बोलना चाहूंगा जो इंडिया आ चुके हैं, वो खुद होके हॉस्पिटल चले जाए, क्योंकि ये कंडीशन हमारे हाथ में आज भी है, आज भी कंडीशन है। क्योंकि हमारे यहाँ पे इटालियंस ने बहुत बड़ी गलती की। इन्होंने जब बंद करने का ऐलान किया, इन्होंने गलती ये की, इन्होंने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया और सारे मिलान से, लोम्बार्डिया से, वेनिस से सारे लोग पूरे इटली में घर वापस चले गए। और घर वापस जाने का जो नतीजा हुआ, आज आप लोग देख सकते हैं 80,000 के ऊपर लोग हो चुके हैं। रीजन यही है जो आज मैं भी न्यूज देख रहा था कि लोग घर जा रहे हैं। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी जहां वहीं पे रहिए, क्योंकि मैं डराना नहीं चाहता। जो रियल आंखों देखी कंडीशन है वो चीज मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा हम लोग घर पे रुकेंगे उतना हम ज्यादा कंट्रोल कर सकते। मैं हर साल मार्च में होली के दिन आता हूँ, मेरे साथ 10 लोग आने वाले थे। जिस दिन मुझे मिलान की कंडीशन पता चली, मैंने मेरी पूरी टिकट कैंसिल की, मैंने सब कुछ किया। मैंने इवन अपने काउंसलर को भी पूछा तो बोले सर देखिए ये आपके ऊपर है, कैसा करना है। उन्होंने मुझे मना कर दिया था। और मैंने भी खुद सिर्फ इंडियंस को बचाने के लिए मैं नहीं आया, मुझे टिकट के पैसे तक नहीं मिले। और आज जो कंडीशन है हिंदुस्तान में, हम 125 करोड़ है। अगर आज आप लोग समझ जाओगे, सिर्फ घर पे रहिए, घर पे रहिए, मत निकलिए घर के बाहर। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमें हुआ है ये पता ही नहीं चलता। हम कैरी कर रहे हैं, हम 1 से 10 को लगा रहे हैं। आज मेरा बेटा 55 दिन से घर के अंदर है, 6 साल का है। तो आप, मैं सभी हिंदुस्तानी भाइयों से, बहनों से प्रार्थना करूंगा, प्लीज कोई भी बहाना बना के मत जाइए घर के बाहर। हम आज भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मिनिस्टर ने, सबने, सारे स्टेट्स के गवर्नमेंट ने अगर बोला है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग घर पे रहिए। 21 दिन है और सारे एनआरए से जो भी विदेश से वापस आया है
वो खुद होके हॉस्पिटल जाए। सिर्फ 14 दिन रुकना है हॉस्पिटल में, कुछ नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि हमको तकलीफ है, हमें सुख सुविधा नहीं मिल रही, अपने घर से साजो सामान लेके जाइए, लेकिन वहां पे हॉस्पिटल में रुकिए, मत फैलाइए। ये पता ही नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात का ज्यादा असर है, आपके शिष्य हैं, तमाम शिष्य हैं, और आपका एक्सपीरियंस सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इटली में क्या हुआ। 8,200 से ज्यादा मौतें हैं। वो मुल्क जो दुनिया का दूसरे नंबर का हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर कंट्री है, उसकी ये हालत है। तो हम अगर हाईवे पे मूव कर रहे हैं तो उसकी क्या कंडीशन होगी, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसके बारे में बार बार जिक्र कर रहा था। मैं शाहनवाज साहब आपके पास, प्रवीण खंडेलवाल साहब मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं डॉक्टर मुग्धा जी के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर मुग्धा, जो राजस्थान में खासतौर से भीलवाड़ा में और सांगली में जो एकदम से इरप्शन है केसेस का, इरप्शन तो वर्ड नहीं यूज करूंगा, 17 केसेस और 7 केसेस आ रहे हैं, तो ये कुछ थोड़ा सा लोगों को चौंका भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं कि क्या कहीं हम फिर उस तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं सेकंड से थर्ड वाली स्टेज पर, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, और डर काफी का माहौल जो है इसको तोड़ना है। डॉक्टर मुग्धा, इस माहौल को हमें ज़रूर तोड़ना है। ये हम स्टेज 2 से स्टेज 3 पर जा रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। ये एक साथ इतने सारे जो टेस्ट पॉजिटिव आए उसके बेसिस पे, ये हमें नहीं मालूम इस टाइम पे कि वहाँ पे कोई ट्रैवलर जो है वो वहाँ पर आए थे, उनके कांटेक्ट में जो लोग आए उनको ये प्रॉब्लम हुई है, वो सिम्टोमेटिक थे या नहीं थे। इसलिए ये सब जानकारी क्योंकि अभी हमारे पास में नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम सांगली के केस में तो कम से कम ये है कि वो ट्रेस तो है, नोन तो है, पता तो चल रहा है कि वो कहां से ट्रैवलर है। तो कम से कम अगर वंस यू आर नोइंग द पर्सन कि कहां से आ रहा, तो कम से कम स्टेज 2 की ही बात है। लेकिन केसेस निश्चित तौर से एक साथ आए तो थोड़ा सा डर भी लगा, और इसी के लिए मैं एक बार फिर से शाहनवाज साहब और ट्रेडर एसोसिएशन के प्रवीण साहब, आपके बिल्कुल प्रवीण जी मैं आप ही से आना चाहता हूं, आप इनिशिएशन लीजिए और सरकार तैयार है बात करने। शाहनवाज जी बार बार कह रहे हैं कि आप बात करने के लिए अगर रुके हैं तो आप बताइए, प्लेटफॉर्म तो तैयार है। प्रवीण जी, नहीं, मैं सिर्फ देखिए, प्रतीक जी आपके माध्यम से और शाहनवाज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे ये स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं है कि केंद्र सरकार लगातार हमारे संपर्क में है, और 2 दिन पहले होम सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बुलाई थी, मैं उसके अंदर गया था। लेकिन जो सवाल आपने यहाँ पर रखा है वो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में जो हमारा नेटवर्क है, उस नेटवर्क की तरफ से मैं आपको ये पेशकश दे रहा हूँ कि हम भारत के हर प्रदेश में वहाँ की स्थानीय सरकार के साथ मिलकर के जितने माइग्रेंट वर्कर हैं उनकी देखरेख करने को तैयार है, उनको ठहराने को तैयार है, उनको हम साधन मुहैया कराने को तैयार है। प्लीज प्रवीण जी आगे, मतलब आप अगर पेशकश दे रहे हैं तो विदाउट फेलिंग एनी, मतलब मैं कोई भी वक्त गंवाना नहीं चाहता, कोई वक्त नहीं, जी बोलिए, पूरे कंप्लीट करिए। एक मिनट प्रतीक जी मैंने आज ही केंद्रीय गृह मंत्री जी को और गृह सचिव को पत्र लिख करके ये आग्रह किया है कि हर राज्य में 2 नोडल ऑफिसर बने हैं, उनके साथ हमारे 2 व्यापारियों को नोडल ऑफिसर अधिकृत कर दिया जाए, तो हम उस राज्य से मिलकर के ये सारी व्यवस्थाएं पूरी कर देंगे। हम जानते हैं कि अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती, हमारा तंत्र सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। शाहनवाज साहब क्विक रिस्पांस। हाँ देखिए, पहली बात तो ये, जितनी भी अपेक्षा देश को थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो पहले जनता कर्फ्यू हुआ, लॉकडाउन हुआ, लोगों ने EMI की प्रॉब्लम बताई, वो उसने सरकार ने 3 महीने की उसमें छूट दी। आज आपने कल पैकेज 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया, सस्ता गेहूं और चावल देने की बात और दाल भी देने की बात है। राज्य सरकारें काम कर रही है, सिलेंडर भी हमने 3 महीने के लिए देने का, जो लोग हैं जो सरकार से सस्ते सिलेंडर मिलते हैं उज्ज्वला में, उनको देने की बात कही। और एक बात और साफ है, इस प्रोग्राम में एक लाइन है बस, जो जहां पे हैं, जो आवाज मेरी सुन रहे हैं, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, आपको खाने को मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, उसका इंतजाम सरकार, ट्रेडर एसोसिएशन, वहां समाज के लोग करेंगे। आपकी जिंदगी घर में सुरक्षित है, घर से बाहर निकले तो आप सुरक्षित नहीं है। इसलिए जो लोग भी सड़क पर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने अभिभावक की बात मानिए, घर में रहिए,
आप अगर बिहार, ज्यादातर लोग बिहार की तरफ जा रहे हैं और बिहार के अंदर भी जो जा रहे हैं उनसे भी गुजारिश है, आप जहां भी हैं वहां रहिए। बिहार भवन का नंबर है नेट पर, उसको सर्च कीजिए, वहां फोन कीजिए, आपको वहां से पूरी जानकारी दी जाएगी। या जो बिहार के नेता हैं उनका नंबर नेट पे मिलेगा, उनको फोन कीजिए, आप विधायक को फोन कीजिए। शाहनवाज जी, प्रवीण जी ने एक बात कही है जो महत्वपूर्ण बात है कि नोडल ऑफिसर से ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोगों का राब्ता करा दिया जाए। प्रतीक जी, ये बहुत इमरजेंसी में कदम उठाना पड़ा है और इमरजेंसी में कदम उठाने में 1-2 दिन की में जो शिकायतें आ रही हैं उसको दूर करने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है। इसीलिए हम लोग रोज 7 बजे जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, सब हम लोग अभी स्काइप से जुड़ेंगे उनसे, और जो बातें यहाँ पे आई हैं उन बातों को मैं उनको भी बताऊंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है जहां पे तुरंत माही फुटिंग पे ले रहे हैं, हम चैन से नहीं जी, वॉर फुटिंग पे करना। माही जी कुछ कहना चाहते हैं इटली से? जी माही जी कुछ कहना चाहते हैं गुरु जी? जी हमारी सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। हम यूरोपियन सरकार ने जो गलत किया वो नहीं हो रहा है हमारे साथ। तो मैं चाहूंगा सभी लोगों से कि यही करूंगा कि जो सरकार कर रही है वो जहां है वहीं पे रुको, जहां वहीं पे रुको। ये गलती यहाँ पे भी हुई है तो वहां नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि घर जो गलती हुई, मैं वाराणसी का रुख करना चाहूंगा। स्वामी ओम जी ओमा जी दिखाना चाहता हूँ आपको जी। मेरा दो इसमें एक शहनवाज जी अभी उन्होंने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी है और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि सभी लोग घर के अंदर रहें। लेकिन मेरा ये भी साथ साथ एक आग्रह है कि सरकार को बहुत समझ करके काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अनपढ़ जनता है। नेट या बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि मैं गुरुजी मैं रोकना चाहूंगा आपको आज, लेकिन मैं आपको फिर से जोड़ूंगा। लेकिन वो जो आपने सेंटेंस था वो बोल दिया है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस नाते की सरकार को इसके साथ तालमेल बैठाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी बातचीत और बातचीत में होगी ढेर सारी जानकारी। बने रहिए हमारे साथ।